राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता जी में भगवान की प्राप्ति को बड़ा सुगम और सरल बताया। भगवान की प्राप्ति के मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गीता जी में। एक तो सेवा करना जिसको कर्मयोग कहते हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति। तो सेवा का मतलब है किसी दूसरे की चीज को दूसरे को वापस देना। हम किसी पड़ोसी से लाए और उसको वापस देना, तो उसमें क्या जोर आता है। ऐसे ही ये शरीर है, ये संसार का है, अपना है नहीं, और इसको संसार की सेवा में लगाना, कर्म योग से जीव मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ज्ञान योग है अपने आप में रहना। अभी हम पराये घर में रहते हैं, हमारी मान्यता मैं शरीर में हूँ, शरीर मेरा, और सबको पता शरीर तो मरने की चीज है। तो पहले अपना होश कर लो कि मैं तो अपने स्वरूप में हूँ, मैं तो मेरे भगवान में हूँ। अपने घर में रहने में क्या जोर आता है, क्या तकलीफ होती है। ये भी सुगम पूर्वक होता है। और भक्ति में इस संसार में भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं, तो अपने भगवान को अपना मानना। तो ये तीनों कार्य सुगमता पूर्वक, सहज पूर्वक होते हैं। कठिनता का नामो निशान नहीं। केवल व्यक्ति का भाव चाहिए, केवल विचार चाहिए, मेरे को ये काम करना। केवल अपनी भूल ही मिटानी है। तो साधन की महाराज ने 3 स्थिति बताई कि साधन एक तो करते हैं, शुरू होता है, और एक भगवान की प्राप्ति, उसको है कहते हैं। और पहले करते हैं, फिर भजन होता है, फिर है में स्थिति में सिद्धि हो जाती, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो करने में तो हम जैसे हम राम राम कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, ये सब करना है। जो शुभ कर्म किए जाते हैं वो करना। तो करने में अभी हमारे अहम भाव है कि मैं कर रहा हूं, यहाँ अहंता की मुख्यता है। अब इस करने को होने में बदलना। तो इसमें हम लगातार कर रहे हैं, तो हमारे को अभिमान नहीं आ जाए। कोई भी विशेषता हो ना, जीव अभिमान कर लेता है। कोई अच्छा काम हो गया, मैंने कर दिया, अच्छी बात सीख ली, मैं सीख गया, मैं इतना जानकार हूं, मैं इतना सत्संग करता हूं, मैं इतना नाम जप करता हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। ये क्या, ये उस अहंकार को दृढ़ कर दिया। अब इस अहंकार को हटाने का उपाय है, और खास भजन की बात है, मूल बात है कि भगवान ये सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। हम जो चाहे सत्संग कर रहे हैं, चाहे गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे व्रत कर रहे हैं, या कोई सेवा का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये प्रभु मूल में आपकी कृपा है। तो कृपा को मानने से क्या होगा, जीव में अभिमान नहीं आएगा। हर जगह मानो, चाहे भजन हो, संसारी काम भी कोई मान लो अच्छा हो गया हमारे से, तो वहां भी मूल में भगवान की कृपा है। लेकिन जीव क्या करता है, उसको अपनी मान करके वो अहंकार को दृढ़ कर लेता है। और अहंकार को दृढ़ करने का नाम ही जन्म मरण है। भक्तों में संसार में यही भेद है। भक्त हर काम को भगवान की कृपा से मानता है। प्रभु ये तो आपकी कृपा से, आप कृपा रो आसरो, आप कृपा रो जोर, आप बिना दिखे नहीं प्रभु तीन लोक में हो। जो कुछ हो रहा प्रभु ये आपकी कृपा है, हमारे में से योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। तो वो क्या है, अपने अहम भाव को मिटा देता है और संसारी अहंकार को दृढ़ कर लेता है। ये जो अहंकार है ना, ये जन्म मरण का बीज है। जब बीज को नष्ट कर दिया जाए तो आगे जन्म मरण नहीं होता। मैं हूं ही नहीं, ये तो भगवान की कृपा से, भगवान नहीं थे, भगवान की कृपा से हो रहा है। भक्तों की भाषा है करी गोपाल की सब, कि भाई जो भगवान करते हैं वो होता है। जो अपना पुरुषार्थ माने झूठ अति है सोई। संसारी कहता मैंने वो काम कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब झूठ है। और झूठ का फल है जन्म मरण। काम तो भगवान की कृपा से होता है,
भगवान की शक्ति से होता है, और कहने मैंने कर दिया। साधन जंतर मंत्र उदम बल ये सब डारो धोई। उसमें जो अपना बल मत मानो, उसमें कृपा मानो, तो हमारा भजन क्या हो गया? दूसरी स्थिति में आ गए, होने में आ गया। 3 स्थिति बताई ना, भजन करना, होना और है। तो होने में पहुंचना जरूरी है। तो कृपा मानते ही हमारा भजन होना शुरू हो जाए। प्रभु ये आपकी कृपा है। और महाराज की आप देख लो विशेषता से, पूरा जो हमारा जीवन कृपा से भरा हुआ है। सबसे पहले बताओ, ये मनुष्य शरीर किसने दिया? कहां से लिया? भगवान की कृपा से मिला। भगवान का नाम हमें अच्छा लगा, कहां से मिला? किसने दिया? भगवान की कृपा। गीता जी का परिचय कैसे हुआ? भगवान की कृपा। संतों की वाणी, संतों का संग कैसे मिला? भगवान की कृपा। मूल देखो, कृपा है सब कुछ। तो कृपा है तो फिर कृपा को मानो। अब जीव इस कृपा को नहीं मान करके काम तो सब भगवान करते हैं। भगवान क्या करें? एकदर्शी रूप से करते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते। सब देने वाले भगवान है। देन हार कोई और है, और देत रेत दिन रेण। अरे देने वाला कोई और है। लोग भ्रम मुझ पे करे जांसू नीचा ने। संत कह रहे हैं, अरे आप मेरा भ्रम मत करो, कोई देने वाला तो और है। आप मेरा मानते इसलिए मेरे को शर्म आती, इसलिए मेरी आंखें बंद हो, नैन नीचे हो रहे हैं। देने वाला तो सब परमात्मा ही है, सबका मालिक है, वो ही दे रहा है। तो कृपा को मानते ही फिर हमारा अहम भाव है वो खत्म हो जाएगा, और हमारे भजन की स्थिति होने में आ जाएगी। करना पूरा हो गया, जिस कृपा मानी करना पूरा हो गया। हे प्रभु अब तो आपकी कृपा से हो रहा, हम उसमें राजी हो रहे हैं। ये भजन का भोग है। भजन करते करते जब कभी आनंद आता है तो ये क्या है? हमारी भगवान की तरफ गति है। ये भगवान की गति है। अगर हमने मान लिया मैंने बढ़िया भजन किया, मैंने अच्छा काम किया, मैं अच्छा जानता हूं, तो हम वहां रुक गए और संसार की तरफ लगे तो हमारा पतन हो गया। तो रुकना नहीं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। ये तो रास्ता है। आनंद आ रहा है तो बीच रास्ते में आ रहा है, और कृपा मानो तो और आनंद ज्यादा आएगा और गति भगवान की तरफ ज्यादा होगी। फिर आखिर में होगा है। हे का मतलब भगवान की प्राप्ति। करना समझना कुछ रहा नहीं, फिर कुछ करना कुछ रहा ही नहीं। केवल एक आनंद रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। तो आज की विशेष बात यह रही कि पहली बात तो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है। इसमें पूरी योग्यता दी है, इसमें सामर्थ्य दिया, इसमें शक्ति दी है। वो केवल भगवान के लिए खर्च करना। हम जो काम तो करते ही हैं, उस काम को भगवान के लिए करना शुरू कर दो, हरदम भजन होगा। भगवान के लिए करने का नाम ही भजन है, और अपने लिए करने का नाम ही बंधन है। तो आज से हर काम, भोजन करें तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, स्नान करें तो भगवान को स्नान करवा रहे हैं, नींद लेनी है भगवान को विश्राम कर रहे हैं, खेत में काम करें भगवान के खेत में भगवान का काम कर रहे हैं। इस भाव का नाम भजन है, क्रिया का नाम भजन नहीं है। जो भी करें वो भगवान के लिए करें। तो उसमें क्या होगा? जो अशुद्ध क्रिया वो स्वतः मिट जाएगी, और शुद्ध जो क्रिया होगी वो सब भगवान का भजन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई कठिनता का तो नामो निशान, केवल भावित करना। आप जो काम कर रहे वही तो करना है। पहले भाव था, मैं तो मेरे घर का कर रहा हूँ, मैं तो मेरे परिवार का कर रहा हूँ, मैं तो मेरे शरीर के लिए कर रहा हूँ। अब उसकी जगह देख लो, मैं तो मेरे भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्या शरीर में भगवान नहीं है? क्या कोई हमें घर परिवार के लोग हैं उनमें भगवान नहीं है? जीव मात्र जो हमें मिलते हैं, क्या उनमें भगवान नहीं है? हमारा हर व्यवहार हमेशा भगवान के साथ होता है। बताओ ऐसा कोई जीव बताओ जिसमें भगवान नहीं है? ऐसा समय बताओ जिस समय भगवान नहीं है? तो ऐसी कोई चीज खाली है? बिना भगवान की कोई चीज खाली है ही नहीं। तो हमें करना है क्या? केवल भाव करना है, प्रभु आप ही हो। और जो वो व्यवहार करे वो भगवान के नाते करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। इसी का नाम भजन है। कठिनता का नाम और निशान नहीं है। और जो भी हम करें उसमें कृपा माने तो हमारा भजन होना शुरू हो जाए। और होते होते होना शुरू होते है में बहुत जल्दी स्थिति हो जाती है।
भगवान का नाम है, और है में पहुंचने का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। हे सो सुंदर है सदा, भगवान का नाम है और वो सदा सुंदर है। सुंदर उसे क्यों कहा कि उसमें कभी बदलाव होता ही नहीं, उसमें कुछ क्रिया है ही नहीं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। नहीं सो सुंदर ना है, ये संसार का नाम नहीं है, ये सुंदर नहीं है, ये तो सुंदरता मिट जाएगी। बच्चा कितना सुंदर होता है, बुढ़ापे में आदमी देखो कितना उसका रूप कुरूप हो जाता है, तो सुंदर कहाँ हुआ। मकान बनाया अच्छा सुंदर था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद पुराना हो गया। तो संसार सुंदर नहीं है, परमात्मा सुंदर है। नहीं सो प्रकट दिखी, जो नहीं है वो तो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है। कि अनुभूति तो की जा सकती, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। इसलिए महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि आप भी सुनते और समझते तो हो, लेकिन धारण करना। तो आज की बात धारण करना, तो आज की दो विशेष बात रही। एक तो भजन को करने की बजाय होने में बदलना, और होने में बदलने के लिए उपाय है भगवान की कृपा मानना। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से हो रहा है। महाराज की आप कृपा देख लो आंख खोल के, बताओ दुनिया में लोग कितने भगवान का भजन करते हैं, लोग कितने गीता का पाठ करते हैं, कितना भगवान को मानते हैं, तो देख लो। तो ये क्या है, हम लोग कर रहे थे, भगवान की कोई कृपा है, तो फिर कृपा को है तो कृपा को मानो ना। फिर कृपा को मानते ही हमारा भजन होना शुरू हो गया, और होना होते ही हमें स्थिति हो जाएगी। इसी का नाम कल्याण है, इसी का नाम भगवान की प्राप्ति है। और दूसरी विशेष बात यह रही, जो भी काम करे भगवान के लिए करें। हरदम 24 घंटे भगवान का भजन है, भगवान के लिए करने का नाम ही भजन है, और अपने लिए करने का नाम ही बंधन है। तो अब आज से अपने लिए नहीं करना, अब केवल भगवान के लिए करना, और जो भी हो रहा उसमें भगवान की कृपा मानना। सियाम रामचंद्र भगवान की मौर मुकुट बंशी जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सर। राम राम राम। आज सत्संग महाराज जोरदार बताइए कि भगवान तो है, खाली भाव करना है, केवल भाव ही करना है। हर काम भगवान के लिए करना, क्योंकि भगवान है। हम अपने लिए कर रहे हैं, हमने अपने आप को, शरीर को मुख्य मान लिया, तो भगवान को भूल ही गए। अब भगवान के लिए करना शुरू करो, तो हम अपने आप अलग बने, उसमें भूल पड़ जाए, वो मिट जाएगा। एम भाव को मिटाना है, एम भाव है नहीं, केवल हमारी मान्यता है, भगवान तो है। राम राम राम। आज महाराज आप बताइए कि भाई आप सत्संग मिले तो हमारे भगवान की कृपा में मिले, बस कृपा से मिली है तो कृपा ही मानना। ये प्रभु, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा। देखो दुनिया में लोग कितने कर रहे हैं कितने लोगों को ऐसे सत्संग मिली, ऐसे संत मिले, ऐसा ग्रंथ मिले, हम लोग कर रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही थे। कृपा तो फिर कृपा को मानो, कृपा मानते भगवान हमारा भजन होना शुरू हो गया। होना होते फिर है में स्थिति हो जाएगी अपना आप। राम राम राम। हाँ सारी संगत बढ़िया लागी भाई। ये सब भगवान की कृपा है, कृपा है। बस पूरा हमारा जीवन है वो कृपा से ओत प्रोत है। तो कृपा है तो कृपा को मानना है। राम 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 राम। आज के सत्संग आप बड़े लागे कि भाई सब काम हो रहा है भगवान के प्रसन्नता के लिए हो रही है। बस अपने लिए नहीं करना है, भगवान के लिए करना है। जो भी हमारा काम हो, किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो भाव ये रखो हम तो भगवान के लिए कर, और तो शरीर के साथ व्यवहार कर तो भगवान के, शरीर में भगवान तो है ना, तो भगवान के लिए करना। अब आज से अपने लिए करना बंद करना है कि भाई अपने लिए नहीं करना, अब केवल भगवान के लिए करना। राम 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 राम। हाँ भगवान आ संगता बढ़िया लगी कि भाई भगवान के लिए करो, भगवान के पसंद कोई काम करो, भगवान की कृपा से हुए, भगवान की कृपा हुए
और भगवान के लिए ही करना है। दो ही बातें खास आज की। सिया रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट वंशी वाले जय हो। नारायण नारायण नारायण।